नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में हम उसकी संरचना पढ़ चुके हैं, साथ में उसकी समंजन क्षमता कि वह किस प्रकार से नज़दीक और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस के आकार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो स्वस्थ आँख में क्षमता पाई जाती है परिवर्तन की, जिसको हमने समंजन क्षमता कहा था। उसके बाद भी हमने देखा दृष्टिपरास, निकट बिंदु और दूर बिंदु स्वस्थ आँख के लिए कितना होता है, यानी स्वस्थ आँख बिल्कुल निकट से निकट की कितनी दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख पाती है, स्पष्ट, और कितनी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाती है। तो निकट बिंदु स्वस्थ आँख के लिए कितना था बताइए, 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर था। और दूर बिंदु अनंत यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे तारे हैं, अनंत परिस्थितियों पर हम उनको देख पाते हैं। आपको सर स्पष्ट नहीं देख पाते, यहाँ स्पष्ट से ये मतलब है कि आँख बिना किसी परेशानी के उसको देख पाए। अब परेशानी किसको? परेशानी आँख को या हमको। जैसे निकट बिंदु से और नज़दीक की अगर वस्तु को हम देखने की कोशिश करेंगे, वस्तु दिख तो रही है, हाँ, परंतु आँख में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, सिर में दर्द चालू हो जाएगा, है, यानी वो आसानी से इसको नहीं देख पा रही। तो निकट बिंदु आसानी से वस्तु को देख पाए हम, इतनी निकट, सबसे निकटतम वह वस्तु जिसको हम आसानी से देख पाएँ। और दूर बिंदु जितनी दूर स्थित हो और उसको आसानी से देख पाए। तो दूर बिंदु तो अनंत था और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर था। मैंने निकट बिंदु दूर बिंदु के बारे में दोबारा से इसलिए बताया कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेत्र दोष, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में इसका आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पढ़ेंगे नेत्र दोष। तो नेत्र दोषों में इसका वापस से एक तरह से उपयोग होगा, निकट बिंदु दूर बिंदु। तो नेत्र दोष से क्या मतलब है? नेत्र दोष से मतलब है कि एक सामान्य स्वस्थ आँख का जो कार्य है, अगर आँख उस कार्य को करने में परेशानी का अनुभव करे तो वो नेत्र दोष है। यानी स्वस्थ आँख की कार्य क्षमता में अगर कोई कमी आती है तो वो नेत्र दोष कहलाते हैं। अब कार्य क्षमता में हो सकता है कि वह जो नज़दीक की वस्तु है उसको देखने में दिक्कत आ रही हो। नज़दीक मतलब निकट बिंदु तक, हाँ, निकट बिंदु तक वो स्पष्ट नहीं देख पा रही हो, जो कि निकट बिंदु तक तो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, पर नहीं देख पा रही है, इसका मतलब नेत्र दोष है। या हो सकता है कि जो दूर बिंदु है अनंत, वहाँ तक की वस्तु को देखने में उसको दिक्कत आ रही हो, तो वो आँख दोषग्रस्त है। तो नेत्र दोषों को 5 भागों में बांटा गया है ना। अब कौन सा नेत्र दोष में क्या प्रॉब्लम आती है ये हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको सभी जो 5 प्रकार के नेत्र दोष हैं हमारे सिलेबस में, उन सबके बारे में एक रफली परिचय हम इसमें लेंगे। और उसके बाद में एक एक नेत्र दोष से संबंधित एक एक वीडियो हम अलग से फिर देखेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से आपके क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना। हमारा मकसद ये है कि एक एक आपके सिलेबस से संबंधित जो भी बात है, हम नेत्र पढ़ रहे हैं, नेत्र दोष पढ़ रहे हैं, इस संबंधित जो भी बात है, जो भी कॉन्सेप्ट है, पूरी तरह से आपके लिए क्लियर हो। तो नेत्र दोष हमारे सिलेबस में 5 नेत्र दोष दिए गए हैं। देखिए, 5 मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। पहला दोष है दूर दृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष या इसको जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं, चौथा है दृष्टि वैषम्य और 5वां है मोतियाबिंद। अब सबसे पहले देखिए है दूरदृष्टि दोष। समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति पास स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, कहने का मतलब जो निकट बिंदु है वहां पर अगर कोई वस्तु स्थित है उसको भी स्पष्ट नजर उसको नहीं आ पा रही है, उसको देखने में आंखों को उसको तकलीफ हो रही है ना। तो निकट स्थित वस्तु को देखने में तकलीफ हो रही है, तो इस नेत्र दोष को नाम दिया गया है दूरदृष्टि दोष। अब आप बोलेंगे सर जी ये क्या है? निकट की वस्तु साफ नजर नहीं आ रही और आप उसको नाम दे रहे हैं दूरदृष्टि दोष।
तो देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है। साइंस में कोई भी नाम बगैर विशेषता के नहीं रखा जाता है, यानी यहां भी एक लॉजिक है। आप जब उस लॉजिक को समझोगे तो ये आपके कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि दूरदृष्टि दोष इसको नाम क्यों दिया गया। अभी इतना ही समझ लीजिए कि निकट स्थित वस्तु को इस रोग में, इस नेत्र रोग से संबंधित व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, स्पष्ट नहीं देख पाता, दिखती तो स्पष्ट नहीं देख पाता है, जबकि दूर स्थित वस्तु उसको साफ नजर आती है। यह है इसका दूरदृष्टि दोष। अब रीजन क्या है, कंसेप्ट क्या है, हम समझेंगे। एक बार इनका सभी रोगों का आप परिचय पा लो। देखो इसमें क्या है, हमने कहा कि निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यानी जो निकट बिंदु पर स्थित वस्तु है वो साफ नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे उस वस्तु को आप दूर ले जाएंगे वस्तु उसको साफ नजर आने लगेगी। इसका क्या मतलब निकला, बात निकल के आ रही है निकट बिंदु दूर हो गया। निकट बिंदु कितना था, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु उसको साफ नजर आ रही थी बिना किसी समस्या के। अब जो वस्तु 25 सेंटीमीटर पर अब उसको साफ नजर नहीं आ रही है, स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, उसको जैसे दूर करते हैं धीरे धीरे स्पष्ट नजर वो आने लगती है। कहने का मतलब जो निकट बिंदु था इस व्यक्ति की आंख के लिए थोड़ा दूर खिसक गया। जो 25 सेंटीमीटर पर नजर आना चाहिए था वो 30, 35, 40 पर उसको साफ नजर आने लगता है, यानी निकट बिंदु दूर हो गया। एक लॉजिक इसका ये भी है कि इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, कि निकट बिंदु दूर चला गया। इसका क्लियर है? चेहरे पे स्माइल नजर आ रही है तो साथ में थम्स अप भी होना चाहिए, और साथ में इसको आप अपने जितने फ्रेंड्स में आप शेयर कर सको शेयर कीजिए, है ना। जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी ही हो। देखो जनरल साइंस सबके लिए उपयोगी है। अब आज हम जो पढ़ रहे हैं नेत्र दोष, ये सबके लिए उपयोगी है। सबको पता होना चाहिए कि ये होता क्यों है या इसका उपचार क्या है। निकट दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष आपके समझ में आ चुका है ना रफली। बाद में हम देखेंगे उपचार क्या है, वो अगले अलग से वीडियो इसका एक एक नेत्र रोग का हम देखेंगे, वो रफली आइडिया कर ले हम। दूसरा है हमारा दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष, देखिए इसमें क्या होता है, संबंधित व्यक्ति की आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाती, जबकि नजदीक की वस्तु उसको साफ नजर आती है। दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आती, किसमें, निकट दृष्टि दोष में है। इसलिए उल्टी परिभाषा आप थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। लॉजिक बताएंगे, क्लियर हो जाएगी चीज ये, है ना। निकट की वस्तु साफ नजर नहीं आ रही तो दूरदृष्टि दोष है। जैसे आपने देखा होगा गांव में बाहर बरामदे में या मकान के बाहर चारपाई डाल के बुजुर्ग बैठे रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसको देख लिया आपने, है ना। यानी दूर की वस्तु उसको नजर आ रही है कि फल आदमी आ रहा है। जैसे वो व्यक्ति पास आया फिर वो अपना चश्मा निकाल के लगाते हैं और फला का लड़का आया है। तो दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आ रही है और पास की नजर आ रही है उनको, यानी कौन सा दोष है उनकी आंखों में, उनकी आंखों में है दूरदृष्टि दोष। दूर की वस्तु साफ नजर आ रही है, निकट की साफ नजर नहीं आ रही है, तो दूरदृष्टि दोष उनको है। अब कौन से लेंस का चश्मा है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब आप इसको पूरी तरह से समझोगे ना तब ये चीज क्लियर होगी, है ना। तो अभी रफली हम देख रहे हैं, तो दूरदृष्टि दोष क्लियर है। निकट दृष्टि दोष की हम बात कर रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो साफ नजर आती है, दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आती। दूर का मतलब दूरबिंदु, दूरबिंदु कितना, अनंत, यानी अनंत पर रखी वस्तु भी उसको साफ नजर नहीं आएगी। जैसे जैसे वो वस्तु नजदीक आएगी तो वो नजर आने लगेगी साफ। कहने का मतलब इस रोग में क्या हुआ, उसका दूर बिंदु जो था वो निकट आ गया, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बोले सर जी अब हमारे समझ में आ रही है बात।
ये तो एक लॉजिक है, एक लॉजिक इसका और है, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी जब हम अलग से रोगों को डिस्कस करेंगे। तो दूर दृष्टि दोष क्लियर है, निकट दृष्टि दोष क्लियर है। अब मान लीजिए कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये चीज़ सामने आने लगती है, तो उसमें क्या है, उनको न तो निकट की वस्तु साफ नज़र आती न दूर की वस्तु साफ नज़र आती, उसके बीच स्थित होगी वो नज़र आ जाएगी साफ उनको, पर न तो वो निकट की निकट मतलब जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो वो दूरी कितनी रखते हैं हम, 25 सेंटीमीटर। उससे नज़दीक रखोगे आंखें दर्द करने लगेगी, सिर में दर्द चालू हो जाएगा, है ना। तो 25 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अखबार पढ़ने में दिक्कत आती है, साथ में दूर का भी नज़र उनको साफ नहीं आता है, यानी उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की समस्या भी है और दूर दृष्टि दोष की समस्या भी है। तो ऐसे रोग का नाम है जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। क्लियर है। पहला था, देखिए मनन करते चलिए, पहला था दूरदृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ नजर आती है, नजदीक की वस्तु साफ नजर नहीं आती है ना, यानी कि नजदीक का जो निकट बिंदु है दूर चला जाता है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा। दूसरा था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या था, निकट की वस्तु साफ नजर आएगी, दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसका दूर बिंदु निकट आ जाता है। किसके निकट? आंखों के निकट, थोड़ा निकट आ गया, अनंत से थोड़ा निकट आ गया, अनंत की वो साफ नजर नहीं आएगी, जैसे वस्तु थोड़ा नजदीक लो गया तो साफ नजर आने लगेगी, है ना, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा। तीसरा दोष हमने देखा जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या, व्यक्ति का निकट बिंदु तो दूर चला जाता है और दूर बिंदु निकट आ जाता है, दोनों समस्या पैदा होती है ना। अब इसका उपचार क्या है अगले वीडियो में देखेंगे बाद में, है ना, अभी परिचय देख रहे हैं। तो जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष हो गया। चौथा रोग है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य देखिए क्या है, एक बार एक स्टूडेंट मार्केट में गया, जैसे स्कूलें खुलती हैं तो हम सब के अंदर एक जिज्ञासा रहती है, मेरी किताबें कैसी होंगी, है ना, कॉपियाँ लानी है सारी, है ना। तो अंडर 5th क्लास चौखाने की कॉपियाँ चला करती थी, सबको पता है हमको चौखाने मतलब लंबवत लाइनें और क्षैतिज लाइनें, क्षैतिज का मतलब धरती के पैरेलल, है ना, यानी चौखाने वाली कॉपी। अब वो चौखाने वाली कॉपी लेने के लिए मार्केट में गया, उसने एक दुकान पे गया, सर चौखाने वाली कॉपी दिखाइए मेरे को। उसने दिखाई उसको, वो देख के बोला सर चौखाने वाली दो। अब दुकानदार ने देखा यार चौखाने वाली, मैंने इसको दे दी, फिर ये कह रहे चौखाने वाली दो। वो तो भैया तू पता नहीं कौन सी चीज़, अब भीड़ ज़्यादा थी तो क्या पता नहीं तू कौन सी चीज़ ले रहा है, भैया मेरे पास नहीं है, दूसरी दुकान दे। दूसरी दुकान पे गया, वहाँ भी कि अंकल जी मेरे को चौखाने वाली कॉपी दो। उसने भी अपनी तरफ से चौखाने वाली कॉपी निकाल के उसको दी। उसको देखता है तो देख के सर चौखाने वाली दो अंकल जी, क्या मार्केट में है ही नहीं क्या ये है। अब उसकी समस्या क्या है, देखो दुकानदार अपनी जगह सही है, उसने चौखाने वाली कॉपी उसको दी, है ना, पर उसकी समस्या क्या है, उसकी समस्या ये है कि उसको दृष्टि वैषम्य रोग है। उसको दृष्टि वैषम्य रोग है, उसकी नेत्र या उसकी आंखें दृष्टि वैषम्य रोग से ग्रसित हैं। सर इसमें क्या, अरे इसमें ये कि चौखाने वाली कॉपी लेने जाओगे मिलेगी नहीं। रीजन आपको केवल लंबी लाइनें नजर आएंगी, आड़ी लाइनें उसमें नजर नहीं आएंगी, आड़ी नजर आएंगी, लंबी लाइनें नजर नहीं आएंगी। बोलो सर ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है, ये दृष्टि वैषम्य रोग कहलाता है। इसे लंबवत और क्षैतिज लाइनें साथ साथ नजर नहीं आती हैं। समझ में आ गया? हाँ बोला सर ये तो समझ में आ गई हमारी बात, दृष्टि वैषम्य है। उपचार अगले वीडियो में देखेंगे हम, बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपके। इसलिए सारे जो रोग हैं एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि इनसे परिचय हो जाए, है ना। भाई किसी से हम मिलते हैं तो सबसे पहले उससे परिचय लिया जाता है ना। चेहरा देखा हमने, फला आदमी है, नाम पूछ लिया। अरे शुरू में मिलते ही उसके घर तक का एड्रेस थोड़ी पूछ लेते हो,
पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, नाना नानी चाचा चाची, यहाँ तक थोड़ी पहुँचते हो, अगले बार देखेंगे। तो 4 रोग हो चुके हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, और चौथा दृष्टि वैषम्य। अब देखिए 5वां है मोतियाबिंद। बोलो सर ये तो हमने सुना हुआ है, कोई सोचो सर मेरे दादा के मोतियाबिंद था, वो दादी के, नाना के, नानी के मोतियाबिंद था। कहने का मतलब किसी ने ये तो नहीं कहा साहब मेरे बच्चे के, मेरे भाई के, हाँ, या मेरे भतीजे के, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। रीज़न इसका मतलब ये हुआ कि मोतियाबिंद कब होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 60 70 70 से ऊपर वालों में ये चीज़ ज़्यादा मिलती है, मोतियाबिंद। बोलो सर हमने सुना है मोतियाबिंद, हाँ, फिर बाद में वो चश्मा भी लगाना पड़ता है, काला चश्मा है, धूप में नहीं जाने देते, वही मोतियाबिंद है। अब उसमें देखिए क्या होता है, हमारी आंख में है नेत्र लेंस, किस प्रकार का, वेरी गुड, अभिसारी प्रकार का लेंस है। क्या करता है, प्रकाश की किरणों को दृष्टिपटल पर केंद्रित कराने का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 70 से ऊपर मान लीजिए जैसे जाते हैं, तो देखिए आँखों की लचक, जो नेत्र लेंस है उसकी लचकता है ना, और उसकी पारदर्शिता में कमी आने लगती है। और भाई लेंस है, लेंस तो पारदर्शी होता ही है, तभी तो लेंस है। वो लेंस की परिभाषा ही हमने ये देखी थी, क्या देखी थी बताइए जरा। लेंस की परिभाषा थी कि किसी पारदर्शक पदार्थ से बनी हुई संरचना जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्र हों, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर, है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, यानी पारदर्शी पदार्थ से बनी संरचना होती है लेंस। तो उम्र बढ़ने के साथ में उस समय उस व्यक्ति की आंख के लेंस की पारदर्शिता कम होने लगती है। पूरे लेंस के एक साथ नहीं, धीरे धीरे डॉट्स बनना चालू होते हैं उसमें, नेत्र लेंस में वाइट वाइट डॉट्स बनना चालू होते हैं। जो वाइट पोर्शन है उससे प्रकाश की किरणें आगे नहीं जाएंगी, वहीं रुक जाएंगी। जब उसमें से आर पार नहीं जाएंगी तो केंद्रित कैसे होंगे, तो वो व्यक्ति स्पष्ट देख नहीं पाएगा। जिसकी मोतियाबिंद होगा वो स्पष्ट देख नहीं पाए। मोतियाबिंद यानी मोती के समान बिंदु बन जाते हैं, कहाँ, नेत्र लेंस पर, वाइट वाइट बिल्कुल। उन बिंदुओं में से प्रकाश की किरणें आगे नहीं जा पाती है, यही मोतियाबिंद है। फिर दादाजी के, नानी के क्या हुआ, सर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में क्या किया, या तो मोतियाबिंद निकाला जाता है ना, और आजकल क्या किया जाता है कि भाई खराबी किस में हुई, लेंस में, तो लेंस ही चेंज कर दिया जाता है, कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, इंट्रा ओक्यूलर लेंस। कौन सा, इंट्रा ओक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है। उस लेंस को निकाला, इंट्रा ओक्यूलर लेंस वहाँ फिट किया, कुछ दिनों के लिए ब्लैक चश्मा पहना है ताकि सीधा प्रकाश अंदर नहीं जा पाए, तेज प्रकाश, अंधेरे में रहने के लिए उसको कहा जाता है कि आप प्रकाश में मत आना, है ना। धीरे धीरे वो लेंस आँख में सेट हो जाता है और काम करने लगता है, फिर व्यक्ति स्पष्ट देख पाता है। स्पष्ट देख पाता है कि यही साइंस है। साइंस ने क्या किया, मनुष्य के जीवन को आसान किया है ना। जिन चीज़ों में मुश्किलें आती हैं उन कामों को आसान किया है साइंस ने, और यही हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमने कौन कौन से रोग देखे आज, 5 रोग देख लिए। एक बार वापस से मनन कर लो फटाफट। देखिए मेरा मकसद ये है कि आपकी पूरी चीज़ अभी याद हो जाए। मैं नहीं कहता आप बाद में पढ़िए या ये कीजिए ना, आपको मज़ा आना चाहिए हर चीज़ में। तो आपकी अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए, अभी याद हो जाएगा आपको। पहला रोग कौन सा था, बिल्कुल सही, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या हुआ, सर दूर की वस्तु साफ नज़र आती है, पास की नज़र नहीं आती। पास की नज़र क्यों नहीं आती, क्योंकि निकट बिंदु दूर चला जाता है, इसलिए इसे को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा रोग कौन सा था, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ, आप बोलेंगे सर निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ नजर आती है, दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आती, यानी अनंत वाली, दूर बिंदु वाली। क्यों, क्योंकि दूर बिंदु निकट आ जाता है। वेरी गुड। तीसरा रोग कौन सा, वही
जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, उसमें क्या सर, इसमें संबंधित व्यक्ति को न तो नज़दीक की वस्तु साफ नज़र आती है या निकट बिंदु वाली, न दूर बिंदु यानी दूर की वस्तु साफ नज़र नहीं आती, निकट की भी नहीं आती, दूर की भी नहीं आती, यानी निकट बिंदु दूर चला जाता है, दूर बिंदु निकट आ जाता है। इस रोग का नाम जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चौथा कौन सा रोग था? चौथा था, वेरी गुड, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या, कभी नहीं बोलोगे जो हमने डिस्कस किया है। दृष्टि वैषम्य संबंधित व्यक्ति की आंख लंबवत और समानांतर लाइनों को, रेखाओं को साफ नज़र एक साथ नहीं देख पाती है ना। क्या उपचार है देखेंगे वीडियो में, अगले कुछ तो रखिए। पांचवा है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद अच्छी तरह आप समझ चुके क्या होता है। नेत्र लेंस के अंदर वाइट वाइट डॉट बन जाते हैं, इससे उसकी पारदर्शिता में कमी आ जाती है, उससे साफ नज़र नहीं आता है व्यक्ति को इसकी वजह से। और इसमें उपचार क्या था? इंट्राओक्यूलर लेंस आजकल उसमें फिट कर दिया जाता है। तो ये हुए हमारे नेत्र दोष। अब इम्पोर्टेंट इसमें है जैसे दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है ना, बाकी के तीनों दोष। और तो उनका किरण चित्र बनाते हुए हम अध्ययन करेंगे। एक एक रोग को लेने का हम कोशिश करेंगे, चाहे 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो एक एक बनेगा, पर एक एक रोग को हम उसमें लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे टॉपिक है जिनमें नंबर तो हमको छोड़ने ही नहीं है। एग्जामिनर ये देखे नंबर काटूँ कहाँ इसके, इतना बेटर लिखो। जरूरी नहीं है बुक की लैंग्वेज नहीं, जो बुक इसलिए होती है हम उसको पढ़ लें, पढ़ के उसको इतना अच्छी तरह से हम मेंटेन कर लें कि वो हमारे विचार बन जाए, और एग्जाम में हम हमारे खुद के विचार लेके उसके बारे में। कोई डायग्राम है आपके हिसाब से, भाई बुक वाला ने ये छोड़ दिया, आप ड्रॉ कर दो उसको। यही एग्जामिनर चाहता है कि उसने एक्स्ट्रा क्या लिखा है, रटा हुआ नहीं, समझ लिया इसने, तभी तो अपनी तरफ से डायग्राम ड्रॉ किया है इसने। ऐसा ही होगा, हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो ऐसा ही होगा। तो चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए, थम्स अप देते रहिए। थम्स अप, आप जो वीडियो देख रहे हैं नीचे थम्स अप का चिन्ह है, उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि आपकी स्माइल और थम्स अप दोनों मुझ तक पहुंचते हैं। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ चलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।